जिक्र करा। हिलाली साहब एक बड़े पॉपुलर, एक बड़े संजीदा किस्म के बड़े सीनियर डिप्लोमेट हैं पाकिस्तान के, और उन्होंने ये बोला कि साहब बालाकोट में 300 लोग हमारे मार दिए इंडिया ने। कई चीजें डिस्कस करनी थी, ये हजारा वाला मामला है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हिलाली साहब ने क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया हिलाली साहब ने? एक एनालिस्ट पाकिस्तान के बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं कई दफा उनके साथ टीवी पे आता रहता हूं, पाकिस्तानी टीवी पे, और उनके मुंह से अगर स्लिप ऑफ टंग हो गया और भारत का नैरेटिव निकल गया तो आपने कहा देखो जी, वो जो पाकिस्तान आज तक कहता रहा वो गलत था, एक बंदे ने कोई चीज उसके मुंह से स्लिप ऑफ टंग है तो जनाब ये ठीक है और सारा पाकिस्तान गलत है। आप बताओ वैभव, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या है ये बताइए, क्या आपको एक और कलाकारी को आपको सल्यूट करना चाहिए, वो ये है कि दुनिया का सबसे लंबा स्लिप ऑफ टंग पाकिस्तान ने रिकॉर्ड करा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। स्लिप ऑफ टंग का मतलब होता है आप शायद एक दो शब्द आप इधर उधर आप बोल देते हैं, आपके मुंह से निकल जाता है। सच की बुनियाद पे इनका मुल्क बना नहीं है। मुल्क अगर बना है झूठ और मुनाफिकत की बुनियाद पे, तो आप इनसे सच की उम्मीद क्यों करते हैं? इन्होंने सच कब बोला है? क्या इन्होंने जब 26/11 का जो हमला किया, क्या उसके बारे में इन्होंने कभी सच कबूला? बिल्कुल नहीं कबूला। क्या इन्होंने बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट में कभी सच कबूला? नहीं कबूला। दाऊद इब्राहिम को लेकर कबूला? नहीं। इन्होंने सच बोला कब है? इन्होंने सुशील जी एक बात बताइए, कभी कभी तो इनके अयाज सादिक साहब की जो स्लिप ऑफ द टंग होती है ना, कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पैर कांप रहे थे और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स था, उसके माथे पे पसीना आ रहा था, ये भी बड़ी लंबी स्लिप ऑफ टंग होती है। फिर ये आगा हिलाली साहब की बात है, 5 मिनट की स्लिप ऑफ टंग ना, ये स्लिप होते ही गए, जैसे स्कीइंग होती है ना स्लोप में, गुलमर्ग में आजकल हो रही है, कश्मीर में, एक बार ऊपर से आता है तो नीचे आके रुकता है। कि ये मुल्क एक फिसलन पे बना है और ये फिसलता चला जा रहा है। FATF से पूछिए फिसलता फिसलता कहां पहुंच गया है। लेकिन ये दिमागी तवाज़ुन की बात है साहब, और कई बार जो छाती में, सीने में जो राज होते हैं वो मुंह पर बेसाख्ता चले आते हैं। अभी उरी की जो स्ट्राइक हुई थी, अगर आप उस पे इनके डिफैक्टो जो लश्करों के चीफ हैं हाफिज सईद, उनकी तकरीर सुनिए, तो वो कहते हैं कि साहब कुछ भी नहीं हुआ उरी स्ट्राइक में, सर्जिकल स्ट्राइक में कुछ नहीं मारा गया, कुछ नहीं नुकसान हुआ, और दूसरे ही सांस में कहते हैं इंशाअल्लाह हम इंतकाम लेंगे। तो भैया जब हुआ कुछ नहीं तो इंतकाम किस बात का लेंगे? पाकिस्तान को जब झूठ गढ़ने पड़ते हैं तो फिर तरह तरह की दलीलें देनी पड़ती हैं, लेकिन तो हमें अभी और न जाने कितने कितने सच इनकी फिसलती जुबानों से सुनने को मिलेंगे। देखते चलिए, पाकिस्तान पूरी फिसलन की काई पर खड़ा है और लगातार फिसलता चला जा रहा है। इमरान खान के मुंह से क्या क्या नहीं फिसला है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी मुल्क फिसलन पे है, कलाबाजियां खा रहा है, लेकिन जो तीनों मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं उनके लिए सिर्फ मेरा एक पैगाम है कि चाहे जो कुछ हो जाए, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहां तक ठीक है ये बात तो वो खुद ही जानते होंगे, क्योंकि हम लोगों को भी यही इंप्रेशन था और है कि उन्होंने ये बातें हजारा वालों को कही हैं, लेकिन अब जाहिर है वो इनकार कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने PDM को कहा था। दूसरा, जुल्फी बुखारी और जो शेख रशीद साहब की बात आपने कही है, बिल्कुल वो बात भी ठीक है, और बड़ा मुझे अफसोस है कि इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो ऐसे सेंसिटिव मौके पे उन लोगों ने कही और बिल्कुल किसी को एहसास नहीं हुआ। हजारा वालों के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी वो कई बार ऐसा हुआ है कि उनके यहाँ के लोग मारे गए हैं और वो लाशें लेकर और सड़क पे बैठे रहे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना अभी की गवर्नमेंट और ना पिछली कोई गवर्नमेंट पाकिस्तान की उनके लिए कुछ कर पाई है, वो हमें देखनी पड़ेगी जी। और ये ना तो पहली बार हुआ है और ना ही ये आखिरी बार हुआ है। जी जी, मैं फिर से कहता हूं कि हाँ, एम्बेसी बनने चाहिए, बलूचिस्तान को आजाद होना चाहिए, और आखिर वो जो लड़ रहे हैं वहां पे वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। आप लोग उनको टेररिस्ट बोलते हैं, गलत चीज है, दे आर फ्रीडम फाइटर्स एंड वी सपोर्ट आवर बलूच ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। भारत से टूटने के बाद पाकिस्तान कहीं का नहीं रहा, उसके अंदर आत्मसम्मान की कितनी कमी है आप उस चीज से देख लीजिए कि अपने बालाकोट को वो लोग दरख्त बोल रहे हैं और अपने 300 आतंकवादियों को वो लोग कौवे बोल रहे हैं। चलिए, अगर आपको ये बोल के खुशी हो रही है तो हम यही बोल देते हैं कि आपका बालाकोट नाम का आतंकवाद का गढ़ दरख्त काट दिया गया है और आपके 300 कौवे जैसे आतंकवादी मार दिए गए हैं, और हर आतंकवाद का गढ़ और हर कौवा आतंकवादी ऐसे ही आगे मार गिराया जाएगा। आप उनको जो नाम देना चाहें आप दीजिए, वो आपका अपने देश और अपने लोगों के लिए कम आत्मसम्मान और स्वाभिमान दर्शाता है जो आप टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं।
देखिए जागृत भारत है, उससे ये लोग डर गए हैं। ये जागृत भारत है जिसमें राजसत्ता भी जागृत है और समाज सत्ता भी जागृत है और भारत विरोधी मानसिकताओं से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये वो भारत है जो LAC में 20 हमारे जवान शहीद होते हैं तो उनके बदले 100 मार गिराता है। ये वो भारत है कि पुलवामा में अगर हमारे 44 सैनिक शहीद होते हैं तो बालाकोट में घुस के 300 आतंकवादियों को मार गिराता है। 14 फरवरी को पुलवामा का इंसिडेंट हुआ था, 26 फरवरी को बालाकोट में आतंकवादी मारे गए और 5 अगस्त को कश्मीर में से 35 है और 370 हटा दी गई है। जिस चीज को इस्तेमाल करके इन्होंने आतंकवाद का एक झंडा गाड़ रखा था हमारे देश में, वो भी उखाड़ के फेंक दिया गया है। तो ये फ्रस्ट्रेटेड है। एक बात मैं जरूर गौरव जी आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूं कि अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में भी कुछ ऐसी भारत विरोधी मानसिकताएं जो ये कौवा दरख्त और इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करती हैं और हमारे डिफेंस सिस्टम जल थल वायु सेना पर सवाल खड़े करते हैं। वो नाम मैं जरूर कैटेगरीज बताना चाहती हूं आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए भारत एक बहुत स्ट्रॉन्ग राष्ट्र है, उसको एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता, ये लोग जानते हैं। भारत को इम्प्लोड करने के लिए इन्होंने देश में ही देश विरोधी मानसिकताओं को पनपाया है, पनपा रहे हैं, जिसमें वामपंथी हैं, उनकी आर्म डीलिंग माओवाद और नक्सलवाद हैं, जिसमें सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट मूवमेंट हैं, जो गजवाए हिंद और इस्लामिक स्टेट और खालिस्तान बनाने वाले मूवमेंट हैं या बनाना चाहते हैं उस तरह के मूवमेंट हैं, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट और अर्बन नक्सल्स हैं, इंटरनेशनल पावर्स हैं, विधर्मी राजनीतिक पार्टी हैं जो सत्ता में रहने के लिए किसी भी एंटी नेशनल फोर्स के साथ हाथ मिला लेती है, और सटल कन्वर्जन मूवमेंट्स हैं। ये सब लोग मिलकर भारत को बदनाम करने के लिए काम करते हैं, कभी मीडिया के थ्रू, कभी आर्ट के थ्रू, कभी कल्चर, कभी पॉलिटिक्स, किसी भी तरह से। तो हम लोग अब समझ गए हैं, हम जागृत हैं, सशक्त हैं, सक्षम हैं। यही बौखलाहट है जो हमें आए दिन पाकिस्तानियों की या भारत विरोधी मानसिकताओं की देखने को मिल रही है। बिल्कुल।